प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश जाते ही भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पूरी दुनिया में विश्व गुरु मोदी का डंका बज रहा है। बजाइए ताली, ताली बजाइए, क्योंकि ये ताली अब किसी गाली से कम नहीं बची है। कथित तौर पर गोदी मीडिया कितनी बेशर्मी पर उतर आया है, जब मैं आपको खबर बताऊंगी तो आप भी चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या 2024 चुनाव जिताने के लिए, मोदी सरकार को फिर से बनवाने के लिए गोदी मीडिया कुछ भी मुमकिन कर सकता है? ये आप तय कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। खबर आप देखिएगा, दैनिक जागरण की एक खबर है जो छापी गई है और सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर आलम तो ये हो चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक तक ट्रेंड कर रहा है। अंधभक्तों की टोली लगातार मोदी जी के गुणगान कर रही है, और ये गुणगान क्यों किए जा रहे हैं, इसके लिए आप खबर देखिए दैनिक जागरण की। देखिए, इसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। नई दुनिया ने भी छापा है, इसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये खबर छापी गई है और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। खबर वायरल हुई है और इस खबर के वायरल होने के साथ ही रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह क्या लिखते हैं, इसे सुनिएगा। वो लिखते हैं कि भारतीय सेना ने नीचे दिए गए पेपर कटिंग जो सर्जिकल स्ट्राइक की खबर के संबंध में है को फर्जी और झूठ बताया है। इतनी बड़ी खबर छापी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे गए हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या खबर चलाई, आपने देखा। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि अखबार से पूछा जाना चाहिए कि हिंदी के सबसे बड़ी प्रसार संख्या वाले अखबार ने पहले पन्ने पर झूठी खबर क्यों छापी। पहले पन्ने पर पहली हेडिंग और सबसे बड़ी कैसे छाप सकते हो। आगे लिखा है कि क्या यह अखबार सबसे अधिक झूठ फैलाने वाला अखबार बन चुका है। तो कितना बड़ा झूठ बोला गया है, कितनी बड़ी कहानी तैयार की गई है। बकायदा ये तक बताया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने क्या कुछ किया, आपको बताएंगे, और इस पर सेना ने क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप कुछ तस्वीरें अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफ्रीका के दौरे पर निकले हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि हर एक एंगल पर कैमरा सेट किया गया है। इतने शानदार विजुअल हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि कोई फिल्म चल रही है। एक तरफ फिल्मी विजुअल है, वहीं दूसरी तरफ पटकथा गोदी मीडिया ने तैयार कर दी है। तो क्या कहानी लिखी गई है, कहानी सुनिएगा, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, सेना को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर और भारत की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा इन लोगों ने प्रोपेगेंडा रचा है। ध्यान से सुनिए। देखिए, नव भारत टाइम्स ने दैनिक जागरण के हवाले से इस खबर को छापा है। उन्होंने क्या लिखा है, लिखा है कि अखबार की खबर में दावा किया गया है कि भारतीय सैनिक पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर घुस गए और इस सर्जिकल स्ट्राइक में 7 से 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। इनमें पाकिस्तानी सेना के बैट टीम के मेंबर भी हो सकते हैं। बताया गया है कि भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली थी एलओसी के उस पार इन लॉन्चिंग पैड्स में किसी बड़े हमले की योजना तैयार की जा रही है। तो 2.5 किलोमीटर तक घुस गए, 7 से 8 आतंकी मारे गए, ये तक इन लोगों ने लिख दिया है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से चला दी गई। पूरी की पूरी झूठ खबर है, लेकिन कहानी देखिए कि कितनी शानदार तैयार की गई है कि कोई कभी शक नहीं कर सकता कि ये झूठी खबर है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि सूत्रों के हवाले से अखबार ने दावा किया है कि 12 से 15 कमांडो ने मिशन को अंजाम दिया है। कमांडो भी बता दिए, आतंकी भी बता दिए, कितने किलोमीटर तक गए वो भी बता दिया। आगे लिखा है कि कहा गया कि स्पेशल फोर्स के इन कमांडो ने पैदल की रजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पुंछ के भिम्बिर गली के बीच एलओसी पार की। रात को पूरी सतर्कता से मिशन को अंजाम दिया गया। तो रात भर ये कारनामा किया गया, रात भर सर्जिकल स्ट्राइक चली, क्या कुछ हुआ आप सुन सकते हैं। लिखा है कि और आतंकियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि अब सेना ने इससे इनकार कर दिया है। ये है मेन लाइन। पूरी की पूरी खबर आप देखिए कि पूरी कहानी को रचा गया और ये पूरी की पूरी कहानी झूठी है। दैनिक जागरण जैसे अखबार ने इस खबर को छापा है, पूरी कहानी तैयार की है। कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है आप समझ सकते हैं। झूठ की तर्ज पर ये लोग क्या क्या लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। आगे अब आपको बताते हैं कि सेना ने कैसे इसका खंडन किया है और मुंह पर तमाचा मारा है। खबर आप देखिएगा नव भारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि सेना ने मीडिया में आई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर का खंडन किया है। डिफेंस पीआरओ जम्मू ने आज एक बयान जारी कर कहा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज प्रकाशित
घोषित की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं किया गया है। कल घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। ना कोई ऑपरेशन हुआ है, ना कोई घुसपैठ हुई है, ना कोई आतंकी मारा गया है। सिर्फ घुसपैठ की कोशिश थी, उसको नाकाम किया गया है। इन लोगों ने पूरी की पूरी कहानी तैयार कर दी। दैनिक जागरण ने पेपर तक छाप दिया, वेबसाइट पर भी चला दिया और ये न्यूज़पेपर लोगों के घरों घरों तक पहुंच गया है। अब सेना ने इसका खंडन कर दिया है। सवाल बनता है, सेना ने खंडन कर दिया है, ये किस किस को पता है? गांव देहात तक में दैनिक जागरण पेपर बांटा जाता है। वो लोग तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं और बैठे रहते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से पेपर पढ़ा जाता है और कितना महत्व है गांव देहात में न्यूज़पेपर का। इस न्यूज़पेपर में ये खबर चलाई गई है, खंडन हो चुका है, लेकिन वो गांव के लोगों का क्या होगा जो ट्विटर नहीं चलाते, जिनको ये नहीं पता है कि इसका फैक्ट चेक हो चुका है और ये एक झूठी खबर है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये विश्वास फैक्ट चेक के नाम से ये दैनिक जागरण खुद न्यूज के फैक्ट चेक करता है, विश्वास की बात करता है। और कितना बड़ा कथित तौर पर विश्वासघात किया जा रहा है पाठकों के साथ, देश की जनता के साथ, आप देख सकते हैं। कथित तौर पर ये लोग गोदीगिरी में किस हद तक गिर सकते हैं आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है। 2020 में जानी मानी एंकर रूबिका लियाकत ने कितनी बड़ी फेक न्यूज चलाई थी इसी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, ये भी सुनिए। को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा और जानकारी ये है कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी है। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो, अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी। तो सुना आपने, रूबिका लियाकत की एक्टिंग को तो 100 में से 100 नंबर। एबीपी में काम करती थी, 2020 में खबर चला दी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। देखिए कि किस तरीके से एक्टिंग कर कर बता रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, टारगेटेड फायरिंग की गई है और यहाँ तक बता दिया, नौटंकी तो देखिए कि यहाँ तक बता दिया कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। ये रूबिका लियाकत है, ये एबीपी चैनल है, ये दैनिक जागरण चैनल है, इनके पास हजारों के रिपोर्टर हैं, हजारों की टीम है। तब हाल कैसा हो चुका है आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये लोग फेक न्यूज फैक्ट्री चला रहे हैं, वो भी खुलेआम धड़ल्ले से, आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इतनी बड़ी फेक न्यूज चलाई रूबिका लियाकत ने, वो भी सेना को लेकर, भारत और पाकिस्तान को लेकर। लेकिन मजाल है कि रूबिका लियाकत पर कोई कार्रवाई हो जाए या फिर कि एक्शन लिया जाए। एक पत्रकार अगर मोदी सरकार से सवाल कर लेता है तो उस पर एक्शन हो जाता है, लेकिन इन झूठ की फैक्ट्री पर एक्शन नहीं होता। इसीलिए इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। आप देखिए कि फ्रंट पेज पर, फ्रंट हेडिंग में किस तरह की खबरें चला रहे हैं। अब ये देखना होगा कि दैनिक जागरण पर कब कार्रवाई होगी, कब एक्शन लिया जाएगा। मतलब गोदीगिरी की भी अब हद पार हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से गोदी मीडिया ने क्या हाल कर दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों को सच्चाई पता चल सके। सब्सक्राइबर बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।